दोस्तों सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 25%। दोस्तों ये 25% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तथा दोस्तों इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के वीडियो लाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने पर्सन अपने उत्तर भी काउंट करते रहना जो भी सही होते हैं और वीडियो अंत में जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की किस लिफ्ट नहर का नाम करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया है? ऑप्शन ए बागड़सर लिफ्ट नहर, ऑप्शन बी गजनेर लिफ्ट नहर, ऑप्शन सी कोलायत लिफ्ट नहर और ऑप्शन डी जंबेश्वर लिफ्ट नहर। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि जो वर्तमान में करणी सिंह लिफ्ट नहर है उसका प्राचीन नाम क्या था या पुराना नाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलायत लिफ्ट नहर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी सही किया है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों करणी सिंह कौन थे? बीकानेर के अंतिम शासक, बीकानेर के अंतिम शासक। तो इन्हीं के नाम पर कोलायत लिफ्ट नहर का नाम बदलकर अपने करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया। और दोस्तों इसका पानी 3 जिलों में आता है, बीकानेर, फड़ौदी नया जिला और जोधपुर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोलायत लिफ्ट नहर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किस फसल का विकास दिन की अपेक्षा रात में अधिक होता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी मूंगफली। तो दोस्तों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप भी अपना उत्तर सोचना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, मक्का। दोस्तों मक्का दिन की अपेक्षा रात में अधिक वृद्धि करता है और यह मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योग के विकास हेतु खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? अपने को पूछा गया है कि खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1950। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1955 में। और दोस्तों अगर अपने को मुख्यालय पूछे इसका, तो इस बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल है जो ज्ञानेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। ऑप्शन ए रेवासा सीकर, ऑप्शन बी नीम का थाना सीकर, ऑप्शन डी खींवसर नागौर और ऑप्शन डी सरदार से चूरू। अपने को पूछा गया है कि ज्ञानेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे है का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीम का थाना सीकर। ज्ञानेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? नीम का थाना सीकर में। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। और दोस्तों खोज किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नीम का थाना सीकर। पांचवा प्रश्न, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए सांगा बाबर, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी सांगा हुमायूं और ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान व गौरी। अपने को पूछा गया खानवा का युद्ध। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है, राणा सांगा व बाबर के मध्य। और दोस्तों ये लड़ा कब गया था? 17 मार्च
1527 ईस्वी को। और इसमें विजय कौन रहा था? विजय बाबर। और हार किसकी हुई थी? राणा सांगा की। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। छठा प्रश्न, वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक आता है कहलाती है। ऑप्शन बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन बी वृहद परियोजना, ऑप्शन सी मध्यम परियोजना और ऑप्शन डी लघु परियोजना। अपने को पूछा गया है कि वह परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वृहद परियोजना। दोस्तों सिंचाई परियोजना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सिंचाई परियोजना, देखो पहली हो गई वृहद परियोजना, वृहद दूसरी होगी मध्यम परियोजना और अपने तीसरी होगी लघु परियोजना। योजना तो दोस्तों इसका देखो कमांड क्षेत्र होता है लघु का 2000 हेक्टेयर से कम, 2000 हेक्टेयर से कम। और मध्यम का होता है दोस्तों 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य। और जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है उसे वृहद परियोजना कहा जाता है। ये किस प्रकार की वृहद परियोजना। और ये बहुउद्देशीय परियोजना किस प्रकार की? ये नदी घाटी परियोजना, ये सिंचाई से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि कार्य के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तब इसे कौन सी कृषि कार्य कहते हैं? ऑप्शन है शुष्क कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी आर्द्र कृषि और ऑप्शन डी वालरा कृषि। तो दोस्तों इसका तो लगभग सभी को उत्तर आता होगा। इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि। 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी बूंदी। अपने को पूछा गया है राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और बूंदी में कहां पर स्थापित की गई? लाखेरी में। और कब की गई? 1915 ईस्वी में। और किसके द्वारा? एससीसी द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न, राजस्थान में ज्ञानेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए बीकानेर चूरू, ऑप्शन बी सीकर बीकानेर, ऑप्शन सी सीकर झुंझुनू और ऑप्शन डी सीकर हनुमानगढ़। दोस्तों ज्ञानेश्वर सभ्यता का क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। और दोस्तों शेखावाटी वाले जिले कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी सही किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी अजय राज और ऑप्शन डी अर्णोराज। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय राज। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। और ये की कब थी? अपने 27 मार्च 1112 ईस्वी में। और इसका नाम क्या रखा था? अजय मेरू नाम रखा था अजमेर का। किसने? अपने अजय राज ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी कंवर सेन, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अपने को पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर का जनक।
तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी सही किया है उन सभी का उत्तर सही है। किसे माना जाता है? कंवर सेन। और ये क्या थे? इंदिरा गांधी नहर के इंजीनियर। और ये इन्हीं की कल्पना थी कि भाई इस प्रकार की नहर होनी चाहिए। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन? इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़, जो कि रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया, किस जिले में है? अपने को पूछा गया है कि कृषि फार्म सूरतगढ़ किस जिले में है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी चूरू। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को आता होगा। सूरतगढ़ कहां स्थित है? श्रीगंगानगर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीगंगानगर। 13वां प्रश्न, राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1862। अपने को पूछा गया है राजस्थान की मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना। और दोस्तों ये राजस्थान की पहली शुगर मिल भी है, पहली शुगर मिल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में। और यह है कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और ये किस प्रकार की मिल है? तो ये निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की मिल है। अगर गंगानगर पूछे गंगानगर शुगर मिल तो वो है सार्वजनिक क्षेत्र की, और केसराय पाटन सहकारी क्षेत्र की। 14वां प्रश्न, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है? ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी नोह, ऑप्शन सी बेराट और ऑप्शन डी सोंती। तो दोस्तों इसका लगभग सभी को उत्तर आता होगा। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ज्ञानेश्वर सभ्यता। और कहां पर स्थित है? नीम का थाना सिक्कर। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए बिशलदेव, ऑप्शन बी हमीरदेव, ऑप्शन सी जैतर सिंह और ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? जिन्होंने भी ऑप्शन डी सही दिया है उन सभी का उत्तर सही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और दोस्तों तराइन के दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध तो 1191 में, और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न, वनवासी लोग पहाड़ी ढलानों को साफ कर खेती करते हैं तो इस प्रकार की कृषि कहलाती है? ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी चीमाता, ऑप्शन सी वाला और ऑप्शन डी जूमिंग। तो दोस्तों पहाड़ी ढालों पर भीलों द्वारा साफ सफाई करके खेती करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चीमाता। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा चीमाता। और वालडा क्या है? एक प्रकार की आदिवासियों की स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। और जूमिंग क्या है? यह भी स्थानांतरित कृषि है और जूमिंग का ही प्रकार वालडा है। और जजिया क्या था? जजिया अपने एक मुगल कानिल या मुसलमान शासकों को द्वारा लगाया जाने वाला कर था। और अगर यहां पर दजिया देते तो दजिया क्या है? एक आदिवासियों की कृषि, आदिवासियों की कृषि। और जजिया क्या है? कर। 18वां प्रश्न, राजस्थान में अधिकांश नवीन सूती वस्त्र मिल किसके सहयोग से स्थापित की गई? ऑप्शन ए आरएफसी, ऑप्शन बी रासिको, ऑप्शन सी रिको, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
अपने को पूछा गया है नवीन अधिकांश सूती वस्त्र मिलें किसके द्वारा स्थापित की गई। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, रिको द्वारा। और दोस्तों रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की अपने स्थापना 28 मार्च 1969 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रिको। जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया उन सभी का उत्तर सही है। 19वां प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए कांच की चूड़ियां, ऑप्शन बी बन्ना सभ्यता, ऑप्शन सी काली चूड़ियां और ऑप्शन डी व्यास सभ्यता। अपने को पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काली चूड़ियां। और ये है कहां पर? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे अपने। और इसकी खोज किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने। और उत्खनन करता बीबी लाल वे बीके थापर। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता का अर्थ काली चूड़ियां है कहा? हनुमानगढ़ गंगा नदी के किनारे। खोज 1952 में अमलानंद घोष और उत्खनन करता बीबी लाल व बीके थापर। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका क्या था? दामाद, यानी कि ये इसका ससुर था और वैसे चाचा भी था, चाचा व ससुर दोनों भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। 21वां प्रश्न, नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए जालोर बाड़मेर, ऑप्शन बी जालोर सिरोही, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और ऑप्शन डी बाड़मेर जैसलमेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले ऑप्शन ए, जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उन सभी का उत्तर सही है, जालोर बाड़मेर। और दोस्तों ये नर्मदा परियोजना देखो लगभग 5 जिलों की है, नहीं 5 राज्यों की, गुजरात, एमपी, राजस्थान व महाराष्ट्र। 5 नहीं 4 राज्यों के लिए ये नर्मदा परियोजना है। और राजस्थान में इनमें से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? राजस्थान में जालोर और बाड़मेर। तो दोस्तों ये पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर आधारित परियोजना है। दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि फव्वारा पद्धति पर आधारित परियोजना कौन सी है? तो ये दोस्तों नर्मदा परियोजना है। 22वां प्रश्न, राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बारां और ऑप्शन डी बूंदी। तो दोस्तों सभी को इसका उत्तर आता होगा। इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए झालावाड़। और दोस्तों एक झालावाड़ का कई बार प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रिजनगर। और इसकी स्थापना किसने की थी? जालिम सिंह ने, इसीलिए इसका नाम झालावाड़ पड़ गया था, जालिम सिंह। और जालिम सिंह कौन थे? कोटा के दीवान जालिम सिंह ने झालावाड़ की स्थापना की। प्राचीन नाम ब्रिजनगर और अत्यधिक संतरा उत्पादित होने के कारण इसे छोटा नागपुर भी कहा जाता है। 23वां प्रश्न, नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और तृतीय। तो दोस्तों अपने को पूछा गया नमक उत्पादन में, और नमक उत्पादन में राजस्थान का स्थान है तृतीय। देखो प्रथम पर कौन आ गया? गुजरात। सेकंड पर आ गया अपने तमिलनाडु। और नमक उत्पादन में तृतीय स्थान किसका है? अपने
राजस्थान का। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तृतीय। 24वां प्रश्न, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहां पर मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी डीडीकर, ऑप्शन सी बेराट और ऑप्शन डी बागौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मौर्यकालीन और गुप्तकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? बेराट से। तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और दोस्तों विराटनगर क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी और दोस्तों ये है स्थित कहां पर है वर्तमान में? जयपुर जिले में। और क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी। और यहां ये बेराट महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से भी संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बेराट। 25वां प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन और ऑप्शन डी बलबन। तो दोस्तों दिल्ली की शासक थी रजिया सुल्तान, वो किसकी बेटी थी? जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उन सभी का उत्तर सही। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और दोस्तों ये दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी, प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। और दोस्तों इसका शासनकाल क्या रहा था? 1236 से 1240 में। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इल्तुतमिश की बेटी। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम इसी प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।